आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर आज तक की दृष्टि लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 5.5 घंटे हो चुके हैं संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिए हुए और अभी भी संजय राउत ईडी के ऑफिस में ही मौजूद हैं। ईडी जब संजय राउत को अपने दफ्तर लेकर गई, उससे लेकर अब तक 5.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनके वकील ने कहा है कि हिरासत में नहीं है संजय राउत, सिर्फ पूछताछ करने के लिए, अपना बयान दर्ज करवाने के लिए संजय राउत ईडी के ऑफिस गए हैं और ईडी के ऑफिसर उन्हें लेकर गए हैं। यह बयान आया है संजय राउत के वकील की तरफ से, लेकिन संजय राउत के घर पर सुबह से ईडी के 10 ऑफिसर पहुंचे थे। पूरे घर की छानबीन हुई और उसके बाद 5.5 घंटे हो गए हैं। 6 बजे के लगभग संजय राउत को लेकर ईडी उनके घर से निकली और पहुंच गई अपने दफ्तर। संजय राउत वहीं हैं। आइए सीधे मुंबई ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता विद्या के पास आपको लिए चलते हैं। विद्या, 2-3 प्रश्न इस समय पूरे देश के लोगों के मन में हैं। कब तक संजय राउत रहेंगे ईडी ऑफिस में? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? और आगे अब क्या? दिव्येश भी हमारे साथ हैं। विद्या जी देखिए, बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है कि वो कब तक रहेंगे। सवालों के जवाब जब तक वो देते रहेंगे तब तक ठीक है, लेकिन अगर कॉपरेशन नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने अक्सर देखा है, चाहे वो पिछले कई मिनिस्टर्स जो अरेस्ट हुए हैं ईडी के द्वारा, उनकी बात ले लें या फिर कोई भी मामला, हमेशा यही कहा जाता है कि जहां पे नॉन कोऑपरेशन, यानी कि जो आरोपी है, जो एक्यूज्ड है, जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश, जैसे इस वक्त संजय राउत की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है ईडी, तो अगर वो उस समय उनके सवालों के जवाब जो चाह रही है कि ईडी कि ये संजय राउत सब जवाब दें, अगर वो नहीं मिलता है तो जरूर ये गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड करने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए याद करें कि जो रेड हुई है, काफी कुछ बरामद किया गया है, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, काफी कुछ कैश मिला है। इन सब चीजों के बारे में संजय राउत से सवाल करने हैं और यही पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। अगर ये थम जाता है तो या तो संजय राउत बाहर आएंगे या फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। दिव्येश, 5.5 घंटे से ज्यादा हो गए जब संजय राउत को लेकर ईडी की टीम अपने ऑफिस में पहुंची। कोई जानकारी अंदर से मिल पाई है? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? गिरफ्तारी की कितनी संभावना है, छूटने की कितनी संभावना है? जी, आपको बता दें कि अभी भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। विद्या जैसे बता रही थी, उसी तरीके से अब जो कैश मिला है उस बारे में उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। इतना सारा कैश कहां से आया, कौन से बैंक से आपने विड्रॉ किया था, अगर बैंक से लाए हैं तो उसकी रसीद मांगी जा रही है, सारे डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा 8 प्लॉट्स जो है हालीबाग में, जिसे ईडी ने अटैच कर लिया था, जिसके लिए कैश पेमेंट की थी विक्रेता को संजय राउत ने, उस बारे में स्टेटमेंट, जो विक्रेता है उसकी स्टेटमेंट भी ईडी के पास है और जो विटनेस है, जो कि जमीन में जॉइंट ओनर है स्वप्ना पाटकर, उनकी स्टेटमेंट भी ईडी के पास है। अब संजय राउत को उस पर सफाई देनी है कि इतना सारा कैश वो कहां से लाए जो कि उन्होंने विक्रेता को पेमेंट किया इस सारे प्लॉट्स के लिए। इसके अलावा जो मनी ट्रेल है, 1,60,00,000 रुपए का प्रवीण राउत द्वारा यहाँ वहां डाइवर्ट किए गए पैसों का, उस बारे में पूछताछ की जा रही है। जो 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए थे, उस बारे में पूछताछ की जा रही है कि क्यों दिए वो पैसे, इस तरीके से अनसिक्योर्ड लोन इतने वर्षों के लिए क्यों दिया गया। ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब संजय राउत को देने होंगे। इसके अलावा एक और अहम बात है, ईडी की जांच में यह पता चला था कि प्रवीण राउत एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन का फ्रंट है। ये साफ तौर पर ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में लिखा था और अब उस बारे में भी पूछताछ हो रही है कि प्रवीण राउत जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे वो गुरु आशीष कंपनी में डायरेक्टर थे, तो क्या वो एक फ्रंट के तौर पर काम कर रहे थे संजय राउत के लिए, इस बारे में उनसे पूछा जा रहा है। जैसे ही सवाल जवाब, जैसा विद्या ने भी बताया था कि सवाल जवाब मिलने जब बंद हो जाएंगे और सहयोग नहीं मिलता है, कोऑपरेशन नहीं मिलता है, तब ईडी उन्हें अरेस्ट कर लेगी, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसकी पुष्टि हुई है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, पर हो सकता है कि कुछ देर में गिरफ्तारी हो जाए, पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है दिव्येश। विद्या, क्योंकि 9 घंटे घर पर छापा रहा, जांच पड़ताल रही, संजय राउत से लगातार 5.5-6 घंटे हो गए पूछताछ हो रही है, संभावना किस बात की है? कॉपरेशन कर रहे हैं, छूट जाएंगे या गिरफ्तारी तय है?
जी देखिए, संजय राउत और उनका पूरा परिवार बार बार यही कहता है कि पूरी तरीके से कॉपरेशन, यानी कि जो जो उन्होंने पूछा, यानी ईडी ने जो जो सवाल किए वो सारे सवालों के जवाब वो लगातार देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा, जो संजय राउत के जो भाई हैं, अभी उनसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, उन्होंने भी यही साफ कहा कि उनको जो जो आप सोच लीजिए, पूरा लॉकर खोल के रख दिया, कहां पर क्या डॉक्यूमेंट्स है ये सब बता दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको जरूरी लगे वो उन्होंने जब्त किए, जो उनको जरूरी नहीं लगे वो उन्होंने जब्त नहीं किए। तो सारी चीजों का खुलासा वो कर रहे हैं। राउत के अनुसार वो सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन जो वो पूछना चाह रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है। यानी कि जो जैसे पत्थर वाला चौल है, उससे कहीं हमारा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यही बात संजय राउत की तरफ से बार बार कही जा रही है। और जब यही बात वो बार बार जब पूछा जा रहा है कि ये पैसे कहां से आए, किधर से आए, जैसा कि दिवेश भी बता रहे थे कि जो जैसे 11.5 लाख जो मिले हैं रकम, वो आखिर कहां से आया है, किसका पैसा है, किधर जा रहा था, ये सारे सवालों के जवाब जब तक मिलते रहेंगे तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही इन सवालों का जवाब मान लीजिए संतुष्ट नहीं होते हैं ईडी के ऑफिशियल्स, तो हो सकता है कि गिरफ्तारी हो। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की बात नहीं की जा रही है, पूछताछ का सिलसिला चल रहा है।